जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके 2026 पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही आपको प्रश्न पेपर में सेम देगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है। भूमि के एक बिंदु से मतलब पी से 10 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से 10 मीटर, इसकी ऊंचाई 10 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन है, घर है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। और कह रहा है और पी से, और इस पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से जो डिग्री है इसका, ये कितना बना रहा है, ये 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से झंडे की ऊंचाई, तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी निकालना है और इसकी ऊंचाई निकालना है, इस झंडे की ऊंचाई कितना है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई कुछ मान लेंगे और ध्वज की ऊंचाई को भी हमने यहाँ पर माना गया है तो उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, माना हल। क्लियर है। चलिए तो क्या करेंगे, माना आपको लिखना है ए बी। ए बी जो है वो क्या है, भवन। भवन की ए बी भवन, तथा जो आपका बी डी है वो क्या है, आपका जो बी डी है वो बी डी, उस पर क्या है, ध्वज है। ध्वज ध्वज की ऊंचाई, ठीक है। हमने इसको मान लिया, हो गया। दिया हुआ बिंदु पी है, हमको एक बिंदु दे दिया है पी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बिंदु पी दिया है तो हम लिख सकते हैं कि ए पी डी, ए पी डी 45 डिग्री और ए पी बी कितना है, 30 डिग्री है। तो दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार इसमें मात्रा रहेगा। तो प्रश्नानुसार आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो कोण है वो ए पी डी कितना है, देखिए ए पी डी वाला यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज 45 डिग्री है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 45 डिग्री। तथा और क्या लिख सकते हैं, तथा ए पी बी यानी कि छोटा वाला कोण ए पी बी, ये वाला कितना है, इसका 30 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 डिग्री। ये तो प्रश्न में आपको दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज। अब आपको करना क्या है, आपने प्रश्न में जो दिया था वह लिख लिया। आपको इस तरह क्या करना है, इस तरह आपको यही करना है, समकोण त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज, पी ए बी में, पी ए बी में, ठीक है। कौन सा, पी ए बी, हमने समकोण त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ पर हम tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका मान हमको क्या दिया है, ए बी का मान यहाँ पर लिख लीजिए। ए बी जो मान दिया है वो कितना दिया है, 10 मीटर। प्रश्न में बोला है 10 मीटर, देखिए यहाँ पर दिया है बिंदु पी से भवन की इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लगा देंगे tan थीटा का मान रखेंगे आप लोग 30 डिग्री। क्लियर है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी ए। तो ए बी बटा ए पी या पी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लंब बटा आधार होता है। क्लियर है। अब इस पे मान रख लेंगे। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में रूट लगा देंगे, यहीं पर याद हो जाएगा। 30 डिग्री का मान है तो रूट में आएगा 30, ठीक है। ए बी का मान कितना दिया है, 10, ठीक है, 10 दिया है। और ए पी का मान हमको नहीं पता है, ठीक है। चलिए अब इसी को हल करेंगे। तो तिर्यक का गुणा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको पी है ना तो इसको पी बनाइए। तो आपको ए पी बराबर क्या मिल जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर, तो हमको मिल जाएगा 10 और रूट में 3। ये मिल गया हमको ए पी का मान। किसका मान मिल गया, ए पी, इसका मान हमको मिल गया। अभी देखिए पूरा निश्चित मान नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन अच्छा खासा मोटा खासा मान हमको यहाँ से मिल गया। अर्थात पी से भवन की दूरी कितना हो गया, पी से भवन की दूरी इतना मीटर है, ठीक है। चलिए तो पी से भवन की दूरी कितना है, इतना है। अब इसी को देखिए हम लिखेंगे 10 गुणा, भवन की दूरी हमको निकल गया है, √3 का मान आपको प्रश्न में मदद के लिए दिया है कि इसका मान 1.732 रख लीजिए। तो रख ले भैया, दिया है तो रखेंगे ही हम लोग, इसीलिए दिया है रखने के लिए। अब इसको हल कर लीजिए तो आपको ए पी का जो मान मिल जाएगा, यानी कि बिंदु पी से भवन की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ तक नहीं निकालना है, यहीं तक निकालना है, ठीक है। भवन की दूरी कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। तो 10 7 70, तो हो जाएगा 17.32। इसका गुणा करेंगे तो एक साथ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है, मीटर।
तो भवन का दूरी हम तो निकाल लिए, मतलब यहाँ से यहाँ एक क्वेश्चन निकाल लिए। अब हमको निकालना है इसकी ऊंचाई कितनी है, BD की ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब क्या लेंगे, पुनः माना BD बराबर क्या, इसको मान लेंगे, पुनः क्या करेंगे, माना BD बराबर x। हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया x है, कि हमारा ये है x है, ये 10 पहले से दिया ही था। ठीक है, x मान लिया। ठीक है, x मीटर है। तब क्या हो जाएगा, हमारा जो AD होगा वो कितना होगा, AD। तो इसको हमने x माना, इसको 10, तो इस पूरे को क्या लिखेंगे, x प्लस 10, तो यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस x। कोई दिक्कत किसी को? देखिए इसको हमने x मान लिया, तो इस पूरे ऊंचाई को क्या मानेंगे, 10 प्लस x, इसमें x को जोड़ देंगे तो 10 प्लस x हो गया मीटर। ठीक है, 10 प्लस x मीटर। आप लोग आराम से लगाएंगे, 6 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाता है, मेहनत करना पड़ता है। अब क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज PAD में बड़ा वाला त्रिभुज लगाएंगे, PAD। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही लगाएंगे tan थीटा, तो यहाँ पर भी लगाएंगे tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर यानी कि लंब बटा आधार। लंब क्या है यहाँ पर, लंब आपका AD है, AD बटा AP। ठीक है, चलिए AP का मान हम निकाले हैं, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, याद कर लीजिएगा। AD का मान अभी हम यहाँ से लिखे हैं 10 प्लस का x, और AP का मान कितना निकाले हैं, 17.32 कितना निकाले हैं, या आप इसको रूट वाला रख लीजिए, आसानी होगा लगाने में। तो 10√3 ये निकाले हैं। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे। चलिए क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा 10 प्लस x बराबर 10√3। अब इसको x को परछांतर कर दिए 10 को, तो 10√3, इसको इधर लाएंगे तो -10। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, आपको यहाँ से 10 कॉमन मिल रहा है, तो 10 कॉमन कर लेंगे और इसमें बचेगा क्या, इसमें बच जाएगा √3 माइनस का 1, ऐसे कर लेंगे। क्लियर है। अब √3 का मान आप लोग जान रहे हैं कितना है, तो 10, √3 का मान हमने दिया है 1.732 माइनस 1। अब इसको घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, यहाँ से 10 गुणे कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.732। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 7.32 मीटर। किसका मान मिल गया, x का मान मिल गया। अतः यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, अतः जो है आपका ध्वज दंड की लंबाई कितनी निकली, लंबाई 7.32 मीटर है, और आपको एग्जामिनर 6 अंक दे देगा, एकदम कन्फर्म है। तो इस प्रकार से आपको डेटा को लगाना है, इसका प्रैक्टिस करना है, तभी आप इस प्रश्न को लगा पाएंगे। तो इतना आप अगर आंसर निकाल लिए तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, इस प्रश्न को आप आराम से इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, और ये NCERT क्वेश्चन आपको है किताब से ही है। ठीक है, चलिए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।